हमारे यूट्यूब चैनल में। तो अब जो हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब मैं पकड़ने वाला हूँ बाईपास और बाईपास से सीधा जाऊंगा और यहाँ पे एम्बुलेंस सर्विस। नॉर्मल स्पीड में हम लोग निकल रहे हैं। ये कैमरा में ये कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, खुद भी खुद लूप बंद होती रिकॉर्डिंग है, की खुद भी वजह खुद से। चालू कई बार। इनमें लगता है मैंने सेटिंग में कुछ ऐसा गलती से हो गया है कि 30 मिनट की वीडियो बनेगी उसके बाद ही बंद। मैं शहर होके जाता लेकिन क्या है कि वहाँ को हॉस्पिटल ले जाना है जल्दी से, इसलिए मुझे इस तरफ से जाना पड़ेगा। हाँ ये जी। 0 माइल होके मैं जा रहा हूँ। तो मैं जीरो में। बेवकूफ लोग। अरे 0 माइल होके निकल पड़ा हूँ मैं। और यहाँ रानी तालाब में इस तरफ मैं रहता था और इस तरफ मेरा शहर है, और मैं ये क्रॉस करके निकल गया हूँ बाईपास। मार्केट से दूर जाना चाहता हूँ क्योंकि बीच होके जाऊंगा तो बीच मार्केट है जिसमें बहुत ट्रैफिक रहता है, बहुत ट्रैफिक रहती है। मैं इस तरफ से निकल पड़ूंगा और डायरेक्ट निकलूंगा नाथनगर क्रॉस करके, फिर वहाँ से रन्नू चक मकनपुर होते हुए आगे सुल्तानगंज तरफ बढ़ जाऊंगा मैं। मेरे बाएं तरफ था वो सबौर रानी तालाब होके, और राइट साइड है हमारा भागलपुर शहर। और हम जो इस रोड को पकड़ के जा रहे हैं, ये बाईपास रोड है। जो सीधा अगर आप जाएंगे तो अमरपुर होके आप निकलेंगे। वैसे ये रोड जो सीधा जाएंगे, सॉरी, वो मुंगेर के लिए बन रही है अभी। लेकिन हम मकनपुर और भवनाथपुर होते हुए, अकबर नगर होते हुए सुल्तानगंज की तरफ जाएंगे। लेकिन आगे की जो वीडियो होगी वो बहुत खास होगी, क्योंकि हम शाहकुंड होके जाएंगे, जो अगले वीडियो में होगी। आ, सॉरी, मैंने गाड़ी को बहुत उछला है, थोड़ा सा गलती से ब्रेकर पे, क्योंकि आगे ट्रक थी और ट्रक के पीछे से होके हाँ जाना बिल्कुल, नहीं चाह ट्रक के रहा था। पीछे से जाऊंगा तो फिर आगे का व्यू आपको दिखा नहीं पाऊंगा। तो ये एक बात है। और जाऊंगा असरगंज की तरफ, तो मैं इसलिए, तो वो वीडियो खास है, जरूर वो वीडियो देखिएगा। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ताकि अगले वीडियो आप देख पाए। उसमें आपको ये दिखाया जाएगा कि बिहार में कितनी अच्छी, कितनी खूबसूरत पहाड़ है। तो हम भी पहाड़ों के बीच में रहते हैं। ये सिर्फ पहाड़ उत्तराखंड में नहीं है, हमारे बिहार में भी बहुत सारी पहाड़े हैं। तो स्पेशली दक्षिण बिहार में तो एक पूरा बेल्ट होता है हमारे पहाड़ों का। अ, जो अगर बिहार यहाँ पर इंटर करते हैं। यहाँ पे ये राइट साइड जो है ना वो एयरपोर्ट है। यहाँ से पता नहीं दिख नहीं रहा है, इंटरप्शन आगे के लिए से शायद सॉरी। दिखे। ये छपड़ियों की जो गाड़ी है ना बुरा मान जाएंगे, मैं नहीं बताऊंगा कौन सी गाड़ी छपड़ियों की है। कार है वो मेरे कुछ अपने लोगों के पास है, वो बुरा मान जाएंगे। ये बड़े, ये कहीं से भी निकालेंगे, कहीं से भी कुछ भी करेंगे। खैर कोई बात नहीं। ये बाएं तरफ जो रोड है ना, यहाँ जो मैंने थंबनेल में लगाया हुआ था, ये। देखिए यहाँ से जब नीचे जाएंगे ना तो आगे होके निकलेंगे ये वाला रास्ते से। हम बहुत ये वाले रास्ते को बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि आगे है टोल टैक्स, और इस रास्ते से जो जाता आता है उसको टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, टोल टैक्स हो गए ही जाए। अच्छी रोड मिलेगी आपको, कि क्रॉस ना करें। इसके भागलपुर ये जो रास्ता आप पकड़ लिया 0 माइल तक, हाँ ये रास्ता ना पता नहीं ये लैंग्वेज आप समझ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये अंगिका भाषा है अंग प्रदेश का। वो अंगराज कर्ण आपने सुना होगा महाभारत में। तो वो यही यहीं के राजा थे। वहाँ कुछ समझ नहीं पा रही मैं बोल क्या रहा हूँ। ये टोल गेट से टोल जो होता है लगभग मुश्किल से 1 किलोमीटर रहता है। तो मैं भी 1 किलोमीटर दूर हूँ अपने टोल टैक्स से, टोल प्लाजा से। और किलोमीटर के अंदर मैं पहुंच जाऊंगा टोल प्लाजा क्रॉस करूंगा ये बाईपास होते हुए। तो ये शानदार वीडियो है। अब जो टोल टैक्स के पास हम पहुंच चुके हैं, तो हम बता रहे थे कि भागलपुर का, इसमें बहुत सारे इतिहास के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, है ना। तो ये पूरा पहाड़ों पहाड़ों होके इधर जाएंगे, तो आपको अगला वीडियो भी जरूर देखिएगा हमारा। फिलहाल ये वीडियो में आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि ये हमारा जो रोड बन रहा है, एक्चुअली भागलपुर के आसपास जितने भी जिला है, जैसे खगड़िया है, मुंगेर है,
बांका उसका पहले ही रोड बन चुका है, और कटिहार को जो कनेक्ट करती है वो पहले ही। बाकी मधेपुरा के लिए रोड है। ये सब अभी बन रही है, तो ये एक कहते हैं ना कि हमारा भागलपुर का एक भविष्य है। ये लोग ये सब सारा कुछ जब चालू हो जाएगा, और ये भागलपुर से 35 वाला रोड, वो भी उस पर भी काम चल रहा है, तो कहते हैं भागलपुर और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, ट्रैफिक थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। पूरा हम शहर के शहर के बाहर बाहर बाहर। ही के निकलते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये ठीक है, हम जल्दी पहुंच पाते हैं इस रोड से। तो किसी शहर को अगर आप डेवलप करना है, तो बाहर वाले जिसको कहते हैं आउटर रिंग रोड, जो बड़े शहरों में सुना होगा आपने, रिंग रोड या एक्सप्रेस हाईवे टाइप का, ये जरूर होना चाहिए, ताकि जो शहर के बाहर बाहर की ट्रैफिक वो बाहर ही निकल जाए। तो ये बहुत खूबसूरत बनने को जा रहा है, क्योंकि आपको पूरा खेत इधर खलियान से पेड़ शहर पौधे ये की सब कुछ तरफ दिखेंगे इसमें। इधर जाएंगे, अभी कानपुर तरफ पहुंच जाएंगे आप। राइट होके अगर जाएंगे तो बिशनपुर जाएंगे, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। और स्टेट तो आपको बता ही चुका हूँ मैं किधर जाने वाला हूँ। जहाँ तक बात मैंने बोला कि भागलपुर इतिहास की, तो हाँ आप ये देख सकते हैं कि ये जब कभी रोड बना हुआ नहीं था, तो उसकी ये जिसमें सड़क टूटा फूटा रोड था, तो उसमें कितना खतरनाक रहा होगा ये भागलपुर। आप इसकी तो आप कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, जो कि कई बार हमारे भागलपुर पे बेस्ड सीरियल भी बन चुके हैं, मूवी गंगा जल तो है ही। एक डॉक्यूमेंट्री उनसे भी पहले बनी थी, द आइज ऑफ डार्कनेस, जो हमारे भागलपुर नवगछिया सब डिवीजन के एक गोसाई गांव का एक पराशर जी हैं, उन्होंने बनाया था। बहुत अच्छी है, आप कभी चाहें तो देख सकते हैं। उसमें आपको अकबरवा कांड, जो भागलपुर जिसकी वजह से ज्यादा फेमस था, जो शुरू हुआ था, तो उसकी कहानी की वजह से। और उसके बाद तो यहाँ पर एजुकेशन है भी है, पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा है। कई सारे जिले के स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, और कई सारे राज्यों के स्टूडेंट यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आते हैं। तो वो तो खास है ही है। और तिलका यूनिवर्सिटी, और इससे ऐतिहासिक रहा है, इनसे पहले विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जिनके कई सारे अवशेष, और जो राष्ट्रीय संग्रहालय, जो नेशनल म्यूजियम दिल्ली में अभी भी रखा हुआ है, जो 1960 यानी 1960 में इनकी खुदाई हुई थी, और उनके बाद जितना जो अवशेष मिला था उनको जाकर दिल्ली में जमा किया गया, तो वहां पे रखा गया। फिलहाल ये रोड थोड़ा डैमेज दिख रहा है, इस वजह से मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, ताकि आपको दिखा पाऊँ कि यहाँ पे रोड का काम चल रहा है। अब फिर दोबारा हम वापस आते हैं अकबरवा कांड पे। तो ये जो हमारे यहाँ पे यूबी राम, एक यहाँ पे एसपी आए थे, जो 1973 कैडर के थे, 1973 बैच के, सॉरी, इस बिहार तरफ कैडर मिला था रोकेगा, उनको, इस तरफ विष्णु बनाएगा, दयाल उधर बनाएगा, राम। इधर ऐसे ही चलता रहता है इधर, क्योंकि बहुत ज्यादा उनके बाद से उन्होंने उनके कार्यकाल से शुरू हुआ था एक्चुअली ये। 80 के दशक, मतलब 1980 के टाइम की ये कहानी ना, एक्चुअली 1979 से शुरू हो गई थी, वो तभी आए थे। और 9 महीने यहाँ पे एसपी रहे। तो ऑपरेशन गंगा जल चला, और जिसका एक विचित्र और भयावह रूप देखने को मिला। इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक तो मतलब इसके दो पहलू हैं। एक तो ये था कि पुलिस वालों की तो मनमानी चल ही रही थी, उन्होंने जो यहाँ पर छोटे मोटे अपराध पर भी, बड़े से बड़े अपराध पर भी तो करते ही थे ऑपरेशन गंगा जल, जिसमें आंख में तेजाब डालकर अ, आंख को अंधा कर दिया जाता था। बाकी उसके बाद छोटे छोटे कांड में भी ऐसा किया गया, और इस चीज को इतना ग्लोराइज कर दिया गया, इतना ग्लोरीफाई कर दिया गया, कि अब मामूली गांव के लोग भी या छोटे मोटे सिपाही भी ये काम को अंजाम देने लगे। दिन में अपराधियों को पकड़ते और रात में आंख में सिरिंज से एसिड डाल देते। इसमें काफी गया के साहब और साहब, और भी तमाम जहाँ के भी वहाँ पुलिस रहे, यहाँ पर सभी लोगों ने यहाँ पर कुछ न कुछ इस तरीके का कांड करते रहे, फायदा उठाते गए। और इसमें छोटी मोटी, जैसे कि आप तो चोरी का अगर आप पे आरोप है, उसमें पकड़ लिया गया, तो बस वही उनके आंख में सिरिंज से या फिर किसी भी तरीके से आंख को फोड़ दिया जाता है। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक नवगछिया के युवक थे, उनपे आरोप था कि उन्होंने चोरी किया, और उनके एक आंख तो फोड़ा, फिर 12 साल बाद फिर दूसरे आंख को भी फोड़ दिया। और ये कई साल तक चलता रहा, क्योंकि इतना ग्लोरीफाई हो गया था कि ये 1980 से जो शुरू हुआ था, 2012-16 तक ये चलता ही रह गया था।
और थोड़ा थोड़ा होके कभी पहले तो ज्यादा स्पीड से चला था, तो लगभग 3 दर्जन, लगभग 32 से भी ज्यादा ऐसे केसेस हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं। और उसके बाद अब बाकी तमाम लोग, जो गरीब लोग थे, जो गरीब गुरबा लोग, जिनका आवाज उठ भी नहीं पाया, दबाई क्या दबाई रह गया, बाकी के लोग तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गए, तो वहां पर सरकार को पता लगा, लेकिन सरकार भी इन पे ज्यादा एक्शन नहीं ले पाए। और उस समय कोई ऐसा मानवाधिकार तो था नहीं, कोई ह्यूमन राइट्स वाले ऐसे इस तरीके से आते नहीं थे, तो ज्यादा पता भी नहीं चल पाता था। तो उसके बाद फिर ये जो कांड रहा, इनके बाद ये भागलपुर के बाद इनको मुजफ्फरपुर में और तमाम जगह भी इनकी डिप्रेशन हुई, बदली हुई। तो वहां पे भी उन्होंने ऑपरेशन चलाना शुरू किया, तो काफी लोग तड़ीपार हो गए, काफी लोग गायब हो गए वहां से, कि भाई वो पहले ही सजग थे कि हाँ ये एसपी साहब आए हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। तो इस वजह से वहां पर थोड़ा क्राइम कम होना शुरू हुआ। इसके दूसरे एस्पेक्ट ये है कि दूसरा पहलू ये है कि भागलपुर में यहाँ के जो लोग थे वो ज्यादा खुश रहने लगे, जो सज्जन लोग थे उनको लगता था क्या कि ये अच्छा हो रहा है। और जब ये पता चला था जाके आपके पटना में या फिर दिल्ली में, तो वहां पर इसकी कड़ी निंदा की गई, और वो लोग ने एक्शन लेने की कोशिश की। उनमें ये रहा कि कुछ पुलिस वालों पर केस चला, कुछ को निलंबित कर दिया गया, कुछ लोगों को जॉब से बर्खास्ती हो गई, और कुछ को, जैसे बड़े अधिकारियों को तो बर्खास्त करते नहीं है, तो बड़े अधिकारियों के सिर्फ तबादला होके रह गया, तो उनकी बदली हुई। तो जब बदली होती है तो उनके बाद वो जहां तहां जाते हैं, जाने के बाद वहां का भी मामला थोड़ा शांत रहता था। लेकिन उसमें हुआ ये क्या कि ये भागलपुर, नौगछिया, इन तमाम जगहों के लोग जो थे उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया इस पर कि हमारे अधिकारियों को बदलिए मत, ये लोग यहाँ पर अ, शासन व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। तो इस वजह से ज्यादा बड़ा कार्यवाही कर नहीं पा रही थी सरकार, क्योंकि आंदोलन बहुत भयावह होता जा रहा था, आंदोलन और भी ज्यादा तेज होता जा रहा था। और इसका फायदा यहाँ के गांव के जो लोकल नेता हुआ करते थे, क्योंकि उस समय पंचायती राज सभी जगह था नहीं, तो कहीं अपने मनोनीत ऐसे ही बन जाते थे मुखिया, कहीं पे सरपंच, कहीं पे प्रधान, गांव प्रधान, क्योंकि पंचायती राज की व्यवस्था थी नहीं। तो इस वजह से जो वहाँ के लोकल जो जमींदार लोग होते थे, वही वहाँ का आ, शासन, और वहाँ का वही एक कचहरी टाइप का चलाते थे, प्रधान ही चलाते थे। तो वो लोग भी इनको जस्टिफाई करते थे, वो लोग भी कहते थे नहीं ये ठीक हो रहा है। और इस वजह से जो था वो और भी ज्यादा एक भयावह रूप लेता चला जा रहा था। तो इस वजह से अभी मैं जब भी भागलपुर से बाहर पढ़ने के लिए गया या जिस काम से भी गया, तो वहाँ के लोग ये कहते थे कि आप भागलपुर से हैं तो क्या है अखफरवा कांड। तो मैंने इन कहानियों को इतनी बार बताया इतने लोगों में कि ये मुझे जहन में बैठ गया कि ये ऐसा इस तरीके से रहा। जबकि हम उसमें पैदा भी नहीं हुए थे, ये भी क्लियरली कह दूं, क्योंकि काफी लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे, जो इस चीज को जस्टिफाई करते हैं, वो कहेंगे कि आपको कैसे मालूम आपने। लेकिन ऐसी कुछ भी बात नहीं है, पढ़ाई लिखाई तो सब लोग करते हैं, तो पता तो चल ही जाती है। और उस जमाने के लोग अभी भी जीवित हैं तो वो लोग बताते हैं। तो ये सब रहा था भागलपुर का एक टाइम का इतिहास। लेकिन भागलपुर उस समय भी समृद्ध था, और आज भी ठीक है यहाँ के लोग। बस सरकार यहाँ पर थोड़ा ध्यान कम देती रही है शुरुआत से ही। तो जो भी यहाँ पे पुलिस वाले आए, उन्होंने अपने मनमाने जिस तरीके से चलाया, और थोड़ा बहुत इस वजह से जो यहाँ पर आतंक बढ़ता भी गया, पुलिस का भी और यहाँ के लोकल लोगों का भी। खैर, आगे की कहानी अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।